नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मित्र राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर बीते 1 मई 2024 की दोपहर 1:47 पर अपने शत्रु की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो आने वाले 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ, अब देखिए, जब तक वृषभ राशि में देवगुरु बृहस्पति होंगे आने वाले 14 मई तक 2025 के, तो इसी बीच 2 बार अपनी चाल में भी परिवर्तन करेंगे। पहले तो 9 अक्टूबर को अपनी चाल में परिवर्तन करके इसी वृषभ राशि में मार्गी से वक्री हो जाएंगे। इसके पश्चात फिर से एक बार आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने की 4 तारीख को यानी कि 4 फरवरी को एक बार पुनः अपनी चाल में परिवर्तन करके वक्री से मार्गी हो जाएंगे। जी हाँ, तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानेंगे कि किस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति अपनी शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन को आपके जीवन के लिए कितना बड़ा परिवर्तन करने वाला कहा जा सकता है। जीवन के किन किन क्षेत्रों में इस गोचर काल के दरमियान आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ गुरुदेव के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको एक एक करके बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? तो शिक्षा, मान सम्मान, धन, विवाह, संतान, ज्ञान और ऊंचाई के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं तो फिर कहना ही क्या। जी हाँ, जिस जातक की कुंडली में गुरु बलवान होते हैं, ऐसा जातक बड़ा ही समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान और विवेकवान होता है। वह जातक अपने जीवन काल में अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने परिश्रम और अपने इंटेलिजेंसी के साथ साथ अपने सात्विक राह के चलते वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो वह चाहता है। एक देवगुरु बृहस्पति ही एक ऐसे अकेले ग्रह हैं जो पूरी कुंडली को मजबूती प्रदान कर देते हैं जब वह बलवान होते हैं। तो इसलिए गुरु का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है, चाहे फिर जन्म कुंडली में हो या गोचर कुंडली में। अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है यह देवगुरु बृहस्पति की शत्रु राशि है, लेकिन अगर आप नक्षत्र के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें जो 3 नक्षत्र आते हैं वृषभ राशि में, कौन कौन सी? तो कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। ये तीनों के तीनों नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति के मित्र नक्षत्र की कैटेगरी में आते हैं। जी हाँ, क्यों? क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। और ये तीनों के तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र ग्रह हैं। अतः भले ही बाहरी दृष्टिकोण से आपको शत्रु राशि में गुरु दिखाई देंगे, लेकिन आंतरिक रूप से उन्हें नक्षत्र का बल प्राप्त होगा। अतः गुरु का यह गोचर आने वाले 2025 के 14 मई तक आपके जीवन काल में एक नहीं बल्कि अनेक चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। आपके जीवन काल में यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से तीसरे स्थान में हुआ है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि और आपके 10वें स्थान के स्वामी बनकर तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी मीन राशि वालों के लिए शनि के 7.5 के इस दौर में भी बड़ा ही उत्तम और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है इस परिवर्तन को। जी हाँ, पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को मजबूत बनाने वाले हैं।
आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। आपका सहयोग उन्हें मिलेगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा। उनके करियर में भी बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन उन्हें देखने को मिलेगा। जो जातक बैंकिंग के सेक्टर में कार्य करते हैं, मीडिया के फील्ड में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सिनेमा जगत में या फिर इंजीनियरिंग के फील्ड में, समझ लीजिए उन सभी लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, अब देखिए देवगुरु बृहस्पति जहाँ होते हैं वहाँ से 3 जगह को अपनी दृष्टि से कंट्रोल में रखते हैं। पहले पंचम स्थान को, दूसरे सप्तम स्थान को और तीसरे नवम स्थान को। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि होगी आपके लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए, वह आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी। अतः आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। जीवन साथी का सहयोग पूर्ण रूप से इस गोचर काल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, आंख मूंद करके आप कर सकते हैं। ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको प्राप्त होगी। जो जातक व्यापार करते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए उन लोगों को गुरु की कृपा से अपने व्यापार में पहले तो आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, उसके पश्चात उन्हें कुछ अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए नए आइडियाज़ की प्राप्ति होगी। न सिर्फ नए आइडियाज़ की प्राप्ति होगी बल्कि फाइनेंशियली सपोर्ट की प्राप्ति भी होने वाली है। अतः देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि चमत्कार उत्पन्न करेगी। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि होगी वह आपके नवम भाव पर होगी। कहना ही क्या, क्योंकि यह भाग्य का स्थान होता है जहाँ के देवगुरु बृहस्पति अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे में आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। आपका भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देने लगेगा। जी हाँ, यूँ समझ लीजिए 2 कदम आप आगे बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे पहुँचा देगा। फलतः यह आने वाला 1 साल का समय, 365 दिनों का समय आपके जीवन में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। स्वर्णिम काल की तरह आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको प्रबल रूप से मिलेगा। भाग्य का साथ जब मिलने लगेगा तो इसमें कहीं कोई दो मत वाली बात नहीं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति ना हो, आपकी जो इच्छा है वह इच्छा आपकी पूरी ना हो। जी हाँ, तमाम प्रकार के कार्यों में सफलता, तमाम प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति इस गोचर काल के दरमियान आपको देखने को मिलेगी। पिता के साथ भी आपके तालमेल बेहतर होंगे। पिता को भी उनके कार्य क्षेत्र में विशेष ऊंचाई और सफलता की प्राप्ति होने वाली है। न सिर्फ पिता का बल्कि आपके वरिष्ठ जनों का, आपके गुरुजनों का, आपके इष्ट, यूँ समझ लीजिए तमाम प्रकार से आपको इस गोचर काल के दरमियान सहयोग की प्राप्ति होने वाली है, जिसके चलते आप उत्तरोत्तर तरक्की करते हुए आगे बढ़ेंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, आध्यात्मिक साधना में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। और अगर आप पहले से ही आध्यात्मिक साधना से जुड़े हुए हैं तो कहना ही क्या, इस समय थोड़ी साधना में ही आपको अपने इष्ट, अपने गुरु का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त हो जाएगा। उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। जी हाँ, और अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो भी आप बेझिझक कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके जीवन में बड़ा ही चमत्कार उत्पन्न करने वाली है। अब इनकी जो नवम दृष्टि होगी वह आपके 11वें स्थान पर पड़ेगी। फलतः धन को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी, चाहे धन आगमन को लेकर के हो या फिर धन संचयन को लेकर के। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपकी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ साथ, और उनके करियर में भी बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रोथ उन्हें देखने को मिलेगा। यह एकादश स्थान 6ठे स्थान से छठा होता है। अतः रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। यूँ समझ लीजिए गुरु का यह गोचर हर मामले में आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेगा। जी हाँ, फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। इस क्रिया को गुरुवार के दिन से आपको प्रारंभ करनी है और हो सके तो लगातार आप लगाइए, कम से कम 3-4 महीने तक। अगर आप रोज़ाना नहीं लगा सकते तो गुरुवार के गुरुवार लगाइए और गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन आपको गाय की सेवा करनी है। बाकी यह समय आपके लिए बड़ा ही उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे
अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।